नमस्कार दोस्तों, श्री राधा दादा। आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल जो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला नंबर है। इसमें क्वेश्चन क्या करें, जनवरी 2018 में चौथी प्रात्युष क्या है। तो जनवरी 2018 में चौथी प्रात्युष क्या है, तो यह हो जाए आपका सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रदीप प्रकाश नलिका में निम्न कौन सी गैस होती है। प्रदीप प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा आर्गन होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बंद कमरे में स्टाव एवं अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित में से किसके कारण से दी जाती है। तो यह दी जाती है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के विषायन से कारण है, यानी विष के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, पैरासीटामोल का उपयोग में लाया जाता है। पैरासीटामोल का उपयोग किसके लिए लाया जाता है। शरीर के दर्द निवारक एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह कार्य करता है, बम की तरह का, नसल ड्रग के रूप में, प्रतिजैविक के रूप में। तो पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है आपका शरीर के दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। इसमें किया जाता है शरीर के दर्द निवारक। किस बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ब्रेड के मुलायम एवं लचीला बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है। पनीर बनाने में किया जाता है रेनिन का प्रयोग किया जाता है। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग। एपीकल्चर किससे संबंधित है। एपीकल्चर जो है यह मधुमक्खी से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी 7 का करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है। दूषित पानी के कारण जो है या मीसल लोग रही होता है। दूषित पानी कौन सा रोग होता है, मीसल। ऑप्शन नंबर डी 8 का करेक्ट आंसर। में कौन सा आम पेट के जीवाणु के नाश कर देता है। तो पेट के जीवाणु को नाश कर देता है, ये हो जाएगा H3PO4 होता है। ऑप्शन नंबर डी 9 का करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, KG उदेसी थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ स्थित है। ISI कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 11 का डी करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन भारत का एक समृद्धशाली देश जिसमें से गरीबों लोग निवास करते हैं का तात्पर्य क्या है। तो 12 नंबर का हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन के लिए उनका उचित प्रकार में दोहन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, किस देश के रहन सहन का स्तर पता होता है। तो उसकी प्रति व्यक्ति आय द्वारा, बेरोजगारी द्वारा, राष्ट्रीय आय द्वारा, निर्धारित अनुपात द्वारा। ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा यानी प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 14 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। अर्थशास्त्र को पितामह कहा जाता है। अर्थशास्त्र को पिता किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, विनियोजन का कानून सरकार को पैसा निकालने की अनुमति देता है। किसके कारण पैसा निकालने की अनुमति देता है। भारत की सहमति निधि से। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 का वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है। वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है, यह 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यह न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज की स्थिति में होता है। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2018 का पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। तो 18 का पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा उपयुक्त में से सब, यानी PN परमेश्वर, इलायराज, गुलाम मुस्ताफ खान। अगला नंबर देखिए कुछ, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर हो जाएगा आपका यानी मेगेलन किया था संसार की जल यात्रा की प्रथम व्यक्ति। बिहार में अपना नाम किससे व्युत्पन्न किया गया है। तो यह बौद्ध पूजा भवन से, मनोरंजन स्थल से, बौद्ध मठ से, स्तूप से। तो बिहार में नाम प्रसिद्ध है, यह ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी बौद्ध मठ से प्रसिद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है यह हो जाएगा चेन्नई में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि
गोलकोंडा किला देखने चाहते हैं तो निम्नलिखित में किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा। गोलकोंडा किला किस में है, 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक, और नंबर क्वेश्चन देखिए, और नंबर क्वेश्चन, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो आपका स्थित है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर पुणे में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो हो जाएगा यह भारत है, अपना ही देश है, ऑप्शन नंबर 24 का बी। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था। मनुष्य जो पहली बार चंद्रमा पर उतरा था और उतरा था 1969 में उतरा था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडलीग्राम वैशाली में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। चतुर्वेद सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। चतुर्वेद सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। कब हुआ था, चंद्रगुप्त यानी कनिष्क के समय चतुर्वेद ठीक हुआ था। बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंतरिक्षी संबंधित टीला का क्या अर्थ है। तो यह अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा स्तूप है, ऑप्शन नंबर 28 का एक करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा सी, यानी वैशाली में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है, किसमें। जिन रतन निवारक केवल। तो 30 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाया गया। बौद्ध स्मारक स्तूप जो हो जाएगा यह बौद्ध मठ द्वारा अर्चना के स्थान पर बनाया गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर, मेगास्थनी किसके दरबार में आया था। मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर 32 का बी एक करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय निःशुल्क विधि की सहायता का प्रावधान किया गया है। तो यह किया गया है 33 नंबर अनुच्छेद 39 के ए में किया गया है। अगला मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकारों को उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय दोनों को, यानी ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो यह दिया गया अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों को। अगला नंबर, याचिका जैसे परमादेश बंदी परीक्षण यानी हेबस जारी किया जाता है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय तो यह जारी किया जाता है 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला नंबर को, मौलिक अधिकारों के संशोधन करने के लिए कौन सा सक्षम होता है। तो सक्षम होता है यह लोकसभा के लोग, यानी 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा संसद, यानी संसद में लोकसभा यानी संसद ही होगा। ठीक, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। पटना शहर का पुराना नाम जो हो जाएगा यह पाटलिपुत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 का एक करेक्ट अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत जो किया गया है यह आपका हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 17वें में किया गया है। क्या हमें 70 में किया गया है 170। भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। किसी नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया था। यह लिया गया है आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व को। ऑप्शन नंबर 40 का सी करेक्ट से। अगला नंबर, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। तो 41 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी भाग 4 में लोक कल्याणकारी का उद्देश्य का प्रस्ताव करता है। अगला नंबर, सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं। सिक्कों का अध्ययन को नोमेस्टिक कहा जाता है। 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। तो कानून की समानता का अधिकार जो लिया गया है यह 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, अगला नंबर, मध्य प्रदेश का पश्चिम मड्डीरिस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी सतपुरा श्रृंखला में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवाससानी किसने प्रस्तुत किया था। आधुनिक आवाससानी जो प्रस्तुत किया था रदरफोर्ड बेरी मेंडलीफ ने, यानी आधुनिक आवाससानी जो प्रस्तुत किया गया था मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। अगला नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 46 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित। ऑप्शन नंबर 46 का भी करेक्ट आंसर। इंडिया
विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका मौलानी आज़ाद थे। ठीक, और इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन के जो 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इंसुलिन की खोज जो किया गया था वेंटिंग ने किया था। और जल का विशुद्ध रूप है, जल का विशुद्ध रूप कौन है? तो वर्षा का जल, भारी जल, अशुद्ध जल, नली का जल। जल का विशुद्ध रूप जो हो जाएगा या वर्षा का जल, ऑप्शन नंबर 49 का बी। रिक्स है एक, क्या है रिक्स एक क्या है? तो रिक्स हो जाएगा आपका 50 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन। ये हड्डियों की बीमारी है। ठीक, रिक्स क्या है? एक हड्डी है। जितना भी क्वेश्चन हम कराए हैं हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, और एसएससी हो या रेलवे हो या ग्रुप डी या हर एक एग्ज़ाम, बिहार के हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आप लोग इस जीके चीज़ को मजबूत बनाएं और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी रहिए, कोई भी दिक्कत ना हो। अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर परीक्षा वे सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक।